गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। सारे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यही उम्मीद करते हैं और यही चीज़ें आपको बचा सकती है बाहर जो महामारी फैली हुई है उससे, आपको और आपके परिवार को। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आज लेक्चर नंबर पढ़ना है 13। 12 लेक्चर हमने पढ़ चुके हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। बोर्स मॉडल और काफी कुछ हमने पढ़ लिया है, उसके कैलकुलेशन पार्ट, स्पेक्ट्रम सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन निकारम में। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने सभी यार दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं 9, 10, 11, 12 में किसी भी क्लास में, सभी को बोल दिया होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि केमिस्ट्री की आपका एक सिस्टम से रिविजन शुरू हो सके। एक सिस्टम से आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो शुरू हो चुके हो, यहाँ पे हो चुका है और उनका भी हो जाए, यही आपको ये सजेस्ट करना है सभी को। ठीक है, तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस यूनिट का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से आया, क्यों आया? तो बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा है, तो वहां पे हमने प्लांक्स थ्योरी पढ़ी, थोड़ी सब कुछ बातें की उस बारे में। तो वहां पे ये पता चला कि जो लाइट है ये वेव नेचर शो करती है। अभी प्लंक्स की थ्योरी में भी उसने यही बताया कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारे लाइट ने ऐसे फिनोमिनन, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में ऑप्टिक्स में, कि लाइट वेव नेचर शो कर रही है, लाइट वेव की फॉर्म में आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन देगी, TIR देगी। ये सारी चीजें लाइट को एक तरह से वेव बता रहे थे कि एक लाइट वेव है, एक किरण है, एक रे है। जबकि पार्टिकल के बारे में इसकी कोई वो नहीं थी, कोई नहीं कह रहा था कि पार्टिकल भी हो सकती है। लेकिन उसी दौरान जब ये लाइट का वेव नेचर प्रूफ हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था, उस टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। मतलब जो हमारे एक साइंटिस्ट है हेनरिक हर्ट्ज, 1887 में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, कि डिस्चार्ज ट्यूब, कोई ट्यूब ली उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें गैस वैस भर रखी थी, उसमें जैसे उसमें यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, बहुत कम वेवलेंथ की, स्मॉलेस्ट एक्सरे से थोड़ी सी ऊपर होती है। वो जब उन्होंने उस यूवी लाइट को डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल प्लेट्स पे डाला, इस तरह की ट्यूब होती है डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें मेटल प्लेट्स होती है, उस पर जब उसने यूवी लाइट को डाला तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। भाई सीधी सी बात है, लाइट तो एक, हमने क्या पढ़ा है, लाइट एक वेव है कि ऐसे चल जा रही है, आ रही है, रोक दो, कुछ नहीं है कि यहाँ हाथ लगा दिया तो टक्कर मार के हटाएगी नहीं, हमें रुक जाएगी, या तो पार निकल जाएगी या वापस चली जाएगी। हमारे हाथ को कुछ नहीं गई, क्योंकि उसका अपना कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई मास या कुछ भी है ही नहीं। पार्टिकल का ये पार्टिकल है, ये मारेगा, टक्कर मारेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन वो तो वेव नेचर था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब हमने यूवी लाइट को डाला डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल प्लेट्स पे, तो कंडक्टिविटी बढ़ी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। अब इलेक्ट्रॉन किसने निकाले? अब ऑप्टिक्स में क्या पता है कि वेव है, या तो पार चली जाएगी या टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसने निकाले होंगे जब हमने यूवी लाइट डाली? तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया कि कहीं ना कहीं जो ये लाइट है, ये लाइट ही उसको स्ट्राइक करके वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रही है। और ओवरऑल अगर आपको मैं कंक्लूजन दूं तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कि किसी भी मेटल प्लेट पे, एक मेटल प्लेट होगी, उस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी और वो उससे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देगी। और ये जो फिनोमिना है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, मेटल सरफेस with a particular frequency of light is called photoelectric effect। तो बच्चों एक सेटअप बनाना है। सेटअप में क्या है, ये होती है हमारी लाइट, यहाँ पे होगी लाइट, ये होता है एमिटर, करंट शो करने के लिए ये होता है एमिटर, लिखा हुआ है यहाँ पे, ए लिख लो आप। और ये करंट के लिए यूज होता है कि करंट का रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। ये हमारी मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, एक तो ये और एक ये, और ये हमारी होगी वायर। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, जैसे यहां से लाइट डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए यहां से, और इलेक्ट्रॉन्स निकले तो मतलब कंडक्शन हुआ। तो ऐसा कुछ सेटअप था जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया और दिखाया सभी को। अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको ये नोट कर लो एक बार, कि हेनरिक हर्ट्ज इन 1887 ऑब्जर्व दैट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन यूवी रेडिएशंस फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस द कंडक्शन बिकम्स इजियर। कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है, कंडक्शन है, वो बढ़ जाता है। और दूसरी वर्ड्स में अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इंस्टेंट इजेक्शन, इंस्टेंट इजेक्शन
EZECTI, instant ejection of electron from a instant ejection of electron from a metal surface, from a metal surface when a light, when light of a light लिख दो, when light of a particular light of a particular frequency, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो ना, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी नहीं तो वेवलेंथ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ स्ट्राइक्स ऑन इट, कर लोगे, स्ट्राइक्स ऑन इट। देखो बच्चे लाइन को लिखो एक बार कि इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और या फ्रीक्वेंसी के बाद ऑब्लिक वेवलेंथ स्ट्राइक्स ऑन इट, ये लिखो। अब देखो इसको प्रोसेस को समझेंगे क्या है। तो बच्चों डेफिनेशन लिख ली, आपको फिनोमिनन समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, कि भाई मान लीजिए मेटल सरफेस यहाँ लाइट आएगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सरफेस पर उनको निकाल लेंगे। मेटल का इस दुनिया में काम इलेक्ट्रॉन देना, आप उसका आपको लेने की हिम्मत होनी चाहिए, मेटल्स दे देगा। तो इसकी जो सरफेस पे लाइट आएगी वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराएगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देखो हमें दो चीजें देखनी है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। हेनरी कर्टजे अपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, या इसने जो प्रूव किया कि जो ये आइडिया आया, ये कैसे उसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, दरअसल ये जो इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने वेव नेचर ऑफ लाइट जो चला आ रहा था उसको चैलेंज किया। उसने कहा कि पार्टिकल नेचर होती है लाइट, ये पहला फिनोमिना था जिसने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया ढंग से। तो देखो दो मेन चीजें उन्होंने हेनरी कर्टज ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस की, बहुत ही उसके साथ नोटिसिंग के साथ, एक तो इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। देखो एक होती है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। आप घर में सभी लोग टीवी देखते हो, तो कई बार ये होता है कि यार कलर जो है हमारे वो अलग अलग हो रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आ रहा, बहुत रेडिश आ रहा है या बहुत ही ब्लूइश आ रहा है या बहुत ही कलर मतलब अलग, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ढंग से नहीं आ रहा। तो जब आपको कलर चेंज करना होता है, आप रिमोट लेके सेटिंग में जाके वहां पे फ्रीक्वेंसी सेट करते हो कि भाई कलर के आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वो मिलती है एक टेबल से, कि भाई ये रेड कलर के लिए ज्यादा है, येलो के लिए, ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए है, अलग अलग इंटेंसिटी की एक आपको वो मिलती है रिमोट से सेटिंग में, कि आप टीवी की यहाँ से कलर चेंज कर लो। अब जैसे आपको रेडिश कलर आ रहा है, आपको नॉर्मल करना है, तो आप वहां सेटिंग में जाके उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे, नॉर्मल कलर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहे हैं तो किसको चेंज कर रहे हैं, कलर को, कि लाइट ही चेंज हो रही है। भाई हमने जो लाइट पढ़ी, हमने फ्रीक्वेंसीज आपको वेवलेंथ लिखवाई थी कि अलग अलग वेवलेंथ होती है, वहां से अलग अलग लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कि हर लाइट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मान लो ब्लू लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन की कुछ होगी, येलो की कुछ होगी, ऑरेंज की कुछ होगी। तो हम जब कलर चेंज करते हैं तो कलर से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से, कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, पहली बात। तो एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा डीपली स्टडी किया हेनरी कर्टज ने। दूसरा बात, मान लो उसी टीवी में रेड कलर है, रेड कलर को हमने नॉर्मल कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करके रेड कलर की नॉर्मल कलर पे ले आए, नॉर्मल मोड पे, लेकिन अब आपको वो अच्छे से दिख नहीं रहा, वो धुंधला दिख रहा है या आपको डार्क दिख रहा है थोड़ा सा। अब क्या करोगे, अब उसी रिमोट को उठाओगे, सेटिंग में जाओगे, अब आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे। तो ब्राइटनेस जो बढ़ा रहे हो, ब्राइटनेस, उस ब्राइटनेस का मतलब होता है इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है। तो आपको याद रखना, अगर टीवी में आप कलर चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, अगर टीवी में आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। तो इन दो फैक्टर्स को हेनरी कर्टज ने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली स्टडी किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर ऑफ लाइट से, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट से। अब हेनरी कर्टज ने जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें कैसे इफेक्ट्स देखे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या इफेक्ट होता है, और इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हमारे क्या हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों केस उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में स्टडी किए। तो पहले देखो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, कलर से मतलब है ना भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर से।
अब इनिशियली मान लो ये कलर हमारा यहाँ पे था और ये लाइट आ रही थी, ये लाइट हमारी मेटल के ऊपर आ रही है, मेटल प्लेट पे। तो शुरू में उसने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, उसने लाइट छोड़ी इस मेटल प्लेट पे, कुछ नहीं हुआ। आगे आए और आगे आए, यहाँ थे, यहाँ आ गए, यहाँ से उसने अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट थोड़ी सी बढ़ा के फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर छोड़ी, कुछ नहीं हुआ भाई। उसके बाद देखो फिर यहाँ लेके आया और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और बढ़ाई फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ एक पर्टिकुलर लाइट है, यहाँ पे कुछ, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी पे आ गया। अब इस फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद देखो क्या हुआ। अब उसने इस फ्रीक्वेंसी पे जब ये हेनरी कार्टर अपनी लाया तो देखा उसने कि यहाँ इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब वो यहाँ से इस प्लेट पे स्ट्राइक करा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस प्लेट की तरफ आने लग गए। उसने और बढ़ाई, वो यहाँ ले आया और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ले आया, तो देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके इस प्लेट पे जाने लग गए। अब यही ऑब्जर्वेशन था जिसने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टडी करा है कि यहां तक लाए 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 एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हुआ। अब उसके बाद मान लो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन शुरू हो गया था इस पॉइंट पे, अब हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई, और ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। यही तो हुआ। तो भाई एक हेनरी कार्टर ने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन दिया कि हर एक मेटल के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो कि लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा सकते हैं कि इस मेटल प्लेट पे, ये जिस भी मेटल का है प्लेट, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट से पहले तक अगर हम कुछ भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे यहाँ से कुछ नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही इस मेटल प्लेट पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब और स्पीडली ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो होता क्या है, आपने लैम्बडा पढ़ा है c/μ वेवलेंथ। अब ये बोला कि ये जो म्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी हर एक मेटल के लिए, तो उसने इस जो फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हुआ उसको नाम दिया उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो हमारी लैम्बडा नॉट c/v नॉट हो जाएगी, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन था फ्रीक्वेंसी का हेनरी कार्टर का कि फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा पाएगी। उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बढ़ाएगी। क्लियर ये बात। अब देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या था। हाँ तो बच्चों देखो, हमने जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पढ़ा था कि जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई धीरे धीरे, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके हमारे मेटल प्लेट ने उस लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने शुरू कर दिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। उसके बाद जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, मतलब उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड वो बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब देखो मान लो हमने एक ऐसी लाइट सेट कर ली कि भाई ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने यहाँ सेट कर दी, जिसपे इस मेटल की ये हमें पता चल गया ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये मेटल इजेक्शन शो करता है। ठीक है भाई, ये हमने सेट कर दी भाई यहाँ पे कि अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं, ऑलरेडी निकल रहे हैं। ठीक है, एज्यूम करो निकल रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको हमने सेट करके हमने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना है। तो देखो हमने यहाँ इंटेंसिटी शुरू की, यहां से शुरू की हमने इंटेंसिटी कि इस इंटेंसिटी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब जैसे धीरे धीरे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हम इंटेंसिटी बढ़ा के यहां ले आए, तो देखो हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा निकलने लग गए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, और इलेक्ट्रॉन्स, और हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ आ गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। मतलब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं। जैसे हम डिम लाइट की बजाय थोड़ी ब्राइट लाइट कर रहे हैं, जो टीवी में हम डिम लाइट हो रहे हैं उसको ब्राइट कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से
इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ रही थी। तो ये दो जो ऑब्जर्वेशन किए, इन दोनों के बेस पे उसने अपने पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से देखो क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना, कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था। मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, इस फिनोमिना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना ने लाइट के पार्टिकल नेचर को शो किया कि लाइट भी भाई मास वास हो सकता है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया अपना ये सेटअप लगा के कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को उसने कलर से जोड़ा, लाइट के कलर से, और इंटेंसिटी को उसने कनेक्ट किया ब्राइटनेस से। तो उसने कहा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपके कोई भी मेटल प्लेट होगी, वो एक लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू करेगी। उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस वेवलेंथ को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये रिलेशन दिया नोट लगा के इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड ऑफ लाइट। अब उसने उसी सेटअप में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सेट करके और इंटेंसिटी को चेंज करके देखा कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा सेटअप पे। तो इंटेंसिटी के इफेक्ट में उसने देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ ही हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट है मेटल प्लेट से, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं। तो इंटेंसिटी का सीधा संबंध किससे था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंडक्टिविटी से। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा कंडक्शन शो करेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दोनों फिनोमिनन थे जो हेनरी कर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट, और इसके कुछ और ग्राफ्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने सभी यार दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।